हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक और उसमें बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है द यूनिट ऑफ लाइफ। यही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, किसे कहा जाता है, ये हम लोग एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लेके चलेंगे, लेकिन मैं आपको पहले अपने उससे समझा दूंगी, फिर मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी। ओके, सो व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। तो जो हम लोग को इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है सेल। सेल क्या है ये हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि हाँ व्हाट इज मीन बाय सेल, और इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। तो इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने सबसे पहले ही उसके डिस्कवरी के बारे में बताया है। एनसीईआरटी ने सबसे पहले क्लास 9th में सबसे पहले उसके डिस्कवरी के बारे में बताया कि हाँ किसने डिस्कवर किया था। सो हम लोग भी वही पढ़ेंगे कि हाँ डिस्कवरी किसने करी थी। ओके, तो सेल की जो डिस्कवरी है 1665, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं बता दे रही हूँ पहले कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब सेल ही है जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर में सबसे छोटा पाया जाता है और स्ट्रक्चरल बेसिस पे सबसे छोटा होता है, जो कि अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सेल्स में सारे फंक्शंस हो सकती हैं एक ही सेल में, इसीलिए दो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये सब क्लास 8 में पढ़ा है। ठीक, तो हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें, हम लोग को इसमें पढ़ना है सबसे पहले डिस्कवरी। डिस्कवरी में क्या है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कैसे करी थी, उन्होंने खुद से ही सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप लिया, उन्होंने अपना ही एक माइक्रोस्कोप लिया और जो बार्क ऑफ ट्री होता है, बार्क ऑफ ट्री, ये है बार्क ऑफ ट्री, इसी में कॉर्क पाया जाता है, उसकी उन्होंने बहुत ही थिन स्लाइस ली। इस बार्क ऑफ ट्री में जो कॉर्क पाया जाता है उसकी इन्होंने बहुत ही थिन स्लाइस ली और उसको उन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप में देखा कि कैसे है, सॉरी ये माइक्रोस्कोप नहीं कुछ और ही बन गया, उन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप में देखा कि हाँ ये एग्जैक्टली होता कैसे है। तो माइक्रोस्कोप उतना वेल एडवांस तो नहीं था, उतना एडवांस नहीं था, सिंपल ही था। तो उसमें उन्होंने क्या देखा, उनको क्या दिखा, उसमें कुछ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, हनी कॉम लाइक इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो ये किस तरह रिजेंबल कर रहा है, हनी कॉम की तरह। तो उन्होंने इसी चीज को सेल नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इस चीज को क्या नाम दिया, सेल। इसका मीनिंग क्या होता है, ये सेल जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है अ लिटल रूम, अ लिटल रूम। सेल का लैटिन मीनिंग क्या है, सेल इज अ लैटिन वर्ड, या आप लोग अपने आंसर में भी मेंशन कर सकते हैं। सेल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ लिटल रूम। बार बार इसको सुनते रहिए ताकि याद हो, रोट लर्निंग ना करनी पड़े। ठीक, तो ये हम लोग को दिया है एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ कि क्या दिया है। सो व्हाट हाईलाइट, while examining a thin slice of cork, उन्होंने क्या लिया था, thin slice of cork। cork means what, cork ये bark of tree में पाया जाता है, bark of tree में cork पाया जाता है। रॉबर्ट हुक, किसने सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक। saw that cork resemble the structure of honeycomb, हनीकॉम की तरह ही वो स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा था। मीन्स व्हाट, कि ये लिटल कंपार्टमेंट की तरह था, मैंने जब बताया था ऐसे, वही लिटल कंपार्टमेंट है।
उसी तरह था। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच फॉर्म बार्क ऑफ ट्री, मतलब बार्क ऑफ ट्री से मिलता है। दिस वॉज इन ईयर 1665। कॉर्क की डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? 1665 में। व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, उन्होंने अपने ही डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से सेल का स्ट्रक्चर देखा था। रॉबर्ट हुक ने ही इसको टर्म दिया सेल। सेल मीन्स व्हाट? ये एक लैटिन वर्ड है दैट मीन्स अ लिटल रूम। ओके, दिस में सिम्स वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। ये हम लोग को बहुत ही छोटा और इनसिग्निफिकेंट डिस्कवरी लगेगी कि क्या ही है, सेल ही तो है, लेकिन ये एक हिस्ट्री ऑफ साइंस में बहुत ही बड़ा इसका नाम दर्ज हो गया, क्योंकि ये कोई भी काम पहली बार करो तो वो बड़ा ही होता है, भले ही वो बाद में जाके वो अचीवमेंट छोटी लगती है, क्योंकि बहुत सारी डिस्कवरीज हम लोग देख चुके होते हैं। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट है, लेकिन उस टाइम जो एडवांसमेंट नहीं थी, उस जनरेशन में भी उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। तो सेल के बारे में आज भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ। ऐसे ही मैं हर पैराग्राफ लाइन बाय लाइन करवाऊंगी, ठीक? आप डोंट वरी, बस सुनते रहिए, और जो मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ ना, इवन उतना तो लिखते चलिए। ऐसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे हेडिंग डाल के बस लिखना है। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क मीन्स और बार्क ऑफ ट्री ब्रैकेट में करके, फिर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया था 1665 में, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, लैटिन वर्ड अ लिटल मीन, उसका मीनिंग, ऐसे लिखते रहना है बस, ठीक? पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, बस हाईलाइटेड वर्ड्स लिखने हैं। ओके, ठीक। अब इसमें क्या है, आप लोग को एक एक्टिविटी दी गई है कि हाँ, अनियन स्लाइस लेना है। आप लोग को एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है, क्या करना है? अनियन जो होता है, सॉरी, अनियन जो होता है वो क्या, प्याज, प्याज, उसका जो बाहरी जो पतला सा थीन वाला जो स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसको लेके और उसमें क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कवर स्लिप पे लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखना है। तो उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे, आप लोग को ये एक्टिविटी करवाई जाएगी क्लास में। तो अनियन का जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो वो उसमें कैसे दिखता है, तो उसमें इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये क्या है, देखिए इसमें कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है। ऐसे ही बहुत सारे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इसमें प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और ये होते हैं सेल्स। ओके, तो क्या, तो ये स्ट्रक्चर कैसे, देखिए ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये हुआ सेल, ये हुआ सेल, और इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ये पढ़ेंगे आगे हम लोग, न्यूक्लियस। ओके, दिस इज न्यूक्लियस। इस तरीके का स्ट्रक्चर अनियन स्लाइस में दिखता है। आप लोग, आपके स्कूल में एक्टिविटी करवाई जाएगी, तो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है? तो इसी तरह जो अनियन स्लाइस का हम लोगों ने प्रैक्टिकल एक्टिविटी देखी, इसी तरह हम लोग को सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही सेल्स दिखाई देते हैं। तो क्या हुआ, इसीलिए कहा जाता है ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ही इन सेल से मिल के बनी होती है। दिस इज लुक लाइक स्ट्रक्चर, दिस, इसी तरह स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये, इसमें कुछ डिस्कवरीज के बारे में है, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ किसने क्या डिस्कवरी करी थी। तो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, ये तो पढ़ ही लिए। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उतना एडवांस नहीं था, फिर भी उन्होंने डिस्कवरी की सेल की,
और जो कि बार्क ऑफ ट्री से था। उस बार्क ऑफ ट्री में जो कॉर्क नाम का सब्सटेंस पाया जाता है उसी से उसमें से उन्होंने देखा था। तो फिर से किसने डिस्कवर किया? ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने कब किया था देख लीजिए, 1665 में, 1665 में। और इन्होंने कब किया था? 1674 में। विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, विथ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। ल्यूवेनहॉक की माइक्रोस्कोप जो है इम्प्रूव थी। डिस्कवरी ऑफ फ्री लिविंग सेल्स। सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस क्या है? सबसे मेजर डिफरेंस है रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक के सेल में, हुक का सेल और ल्यूवेनहॉक का सेल। इनका सेल जो था वो डेड था और इनका सेल लिविंग था। तो क्वेश्चन आता है हु वॉज डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, तो नाम आएगा हुक का। लेकिन हु वॉज डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, तो नाम आएगा ल्यूवेनहॉक का। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी कहाँ से? इन अ पॉन्ड वाटर ऑफ, ठीक है। ये तो दो डिस्कवरी हम लोग पढ़ लिए कि हाँ, फर्स्ट डेड सेल किसने? रॉबर्ट हुक ने। और फर्स्ट लिविंग सेल किसने? ल्यूवेनहॉक ने। अब रॉबर्ट ब्राउन कौन है? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के अंदर जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसकी डिस्कवरी करी थी। यहाँ देखिए, यहाँ न्यूक्लियस दिख रहा है। ये जो न्यूक्लियस है, ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर, ये जो न्यूक्लियस है, ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस इन 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। अब नेक्स्ट क्या है? परकिंजे ने क्या डिस्कवर किया था 1839 में? प्रोटोप्लाज्म ये टर्म किसने दिया था? परकिंजे ने। परकिंजे जो भी कहना है कह लीजिए। परकिंजे 1839 में प्रोटोप्लाज्म ये टर्म दिया था। वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म मीन्स जो भी, मान लीजिए ये सेल है, ओके, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है। इसके अंदर जो भी फ्लूइड सब्सटेंस पाया जाता है, इसके अंदर, सेल के अंदर पूरा फ्लूइड सब्सटेंस जो है वो क्या है? वो है प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो भी फ्लूइड सब्सटेंस पाई जाती हैं वो है प्रोटोप्लाज्म। ओके, आया समझ में? सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड वाला सब्सटेंस है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? परकिंजे ने 1839 में, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस। अच्छा, नेक्स्ट सेल थियरी किसने दिया था? सेल थियरी वॉज गिवन बाय दो बायोलॉजिस्ट थे, स्लाइडन एंड शॉन। 1838 में स्लाइडन एंड 1839 में शॉन ने, दो बायोलॉजिस्ट थे, सेल थियरी दी थी। सेल थियरी क्या है? सेल थियरी मीन्स इन्होंने बताया था कि हाँ, सारे एनिमल्स और प्लांट सेल जो हैं, all the plants and animals are composed of cell, that the cell is basic unit of life। इन्होंने बताया था सारे एनिमल और प्लांट सेल जो है वो सेल से मिलके बने होते हैं। सेल ही है जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ओके, ये किसने बताया था? स्लाइडन एंड शॉन ने। ओके, द सेल थियरी वॉज फर्दर एक्सपांडेड बाय वर्चो ने इस थियरी को और ज़्यादा एक्सपांड किया था 1855 में। उन्होंने क्या बोला कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सारे सेल्स हैं वो अपने पहले के सेल से ही डिवाइड होके बने हैं, कोई नया सेल नहीं, उसमें डिवीजन अकर होती है, डिवाइड होके वो नया सेल बनता है। ये वर्चो ने 1855 में बताया था।
with the help of electron microscope 1940. It was possible to observe understand the complex structure of the cell and various organ. जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती गई वैसे वैसे जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ती गई वैसे 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 ये सब डिस्कवर होता गया. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग. नेक्स्ट स्लाइड है. ओके, द इन्वेंशन. जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया या फिर जो भी है माइक्रोस्कोप डेवलप्ड होते गए तो हम लोग को पता चला कि सेल्स में भी टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ सेल है, वैरायटी ऑफ सेल है. 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं. दैट इज कौन कौन से सेल्स होती हैं? एक होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड अदर इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. In unicellular organism they have single cell. उन सबों के पास सिंगल सेल होता है. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में मोर देन 2 सेल्स, 1 सेल. इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं मल्टीसेल्युलर में. तो इनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब भी हम लोग को पढ़ना है कि हाँ यूनिसेल्युलर में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मल्टीसेल्युलर में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे अरेंज होता है, ये सब नेक्स्ट धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे. तो क्या हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का डेवलपमेंट होता गया, एडवांसमेंट बढ़ती गई, वैसे हम लोग को सेल के अंदर के स्ट्रक्चर पता चले, उसके डिफरेंसेस क्या हैं. डिफरेंसेस के बेसिस पे हम लोग को डिवाइड किया गया. जैसे जिन ऑर्गेनिज्म में बस एक ही सेल पाई जाती हैं उसको यूनिसेल्युलर कहा गया. जिन ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं उसको मल्टीसेल्युलर कहा गया. तो जिन ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल पाई जाती हैं उनको मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा गया. तो इसी तरीके से स्टडी और ज़्यादा फर्दर डेवलप्ड होती गई. ठीक है, इसमें क्या है, इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेट डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. इट इज़ नाउ नोन द सिंगल सेल ऑन कंस्टिट्यूट. सिंगल सेल जिसमें है उसे यूनिसेल्युलर बोला गया. यूनिसेल्युलर का जो ऑर्गेनिज्म है वो अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास, पेरमीशियम, बैक्टीरिया. दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इनका एक ही सेल जो है, एक ही सेल सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, सब परफॉर्म करता है. इनका एक ही सेल एक्सक्रीशन करेगा, फूड को लेगा, फूड को एक्सक्रीट करेगा, रेस्पिरेशन करेगा. सिंगल सेल के द्वारा ही सब इन सबों का हो जाता है. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पेरमीशियम एंड बैक्टीरिया. ओके, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मीन्स व्हाट, सिंगल, इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. On other hand, many cells of group together single body assume different function. It form various body part in multicellular. अब मल्टीसेल्युलर में क्या होते हैं, ग्रुप डिवाइड होते हैं. मल्टीसेल्युलर में क्या होगा, सेल्स ऐसे ग्रुप में डिवाइड होंगे. सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स जो होते हैं ऐसे ग्रुप में डिवाइड होंगे. ठीक, ये सेल्स सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, ये सेल्स एक जैसे होंगे, ये सेल्स एक जैसे होंगे. तो इनका फंक्शन जो है, इन सब का फंक्शन एक होगा. फंक्शन इन सब का फंक्शन एक होगा, इन सब का फंक्शन एक होगा, लेकिन इन दोनों का फंक्शन अलग होगा. ठीक, तो ऐसे ही ग्रुप्स ऑफ सेल्स बनती हैं. ग्रुप्स ऑफ सेल्स मिल के वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जिस तरीके से यूनिसेल्युलर में एक ही सेल सब फंक्शन परफॉर्म करती थी, लेकिन
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अलग होती है, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है। मल्टी सेल्यूलर हम ही लोग को कुत्ता हुआ, जानवर हुए, जो भी हम लोग को जानवर दिख रहे हैं या फिर हम लोग खुद, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोग की कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है। और यूनिसेल्यूलर जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो उन लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होती है, प्रिमिटिव टाइप की होती है। तो उन सबों में यूनिसेल्यूलर से काम चल जाता है, लेकिन हम लोग में यूनिसेल्यूलर से काम नहीं चलेगा। सो द अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके ओके सच एज सम फंजाई। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दिया है, वो देखिए। फंजाई हुआ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक, ये तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का था, ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का है। ठीक, every multicellular organism has come from a single cell. How cell divide to produce cell their own kind? All cells come from pre-existing cell. ये तो पढ़ ही लिए थे, all cells come from pre-existing cells. ओके, अब इसके बाद का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना पढ़ लीजिए और ओके बाय।